जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड से मुर्दाबाद। आज मैं अपने दी पब्लिक इंडिया के दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता फेंक दिया है और बीजेपी ने जो गलती की थी उसको बहुत अच्छी तरह से भुना लिया है। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में या युद्ध कौशल में या किसी भी रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी कोई गलती करे तो आप उसका फायदा उठाइए और खुद गलती मत कीजिए। अगर उसने गलती की और आपने उसका एडवांटेज नहीं लिया तो वो बेकार जाएगा। और इसी को कहते हैं कि कूटनीति, रणनीति और राजनीतिक कुशलता। जैसे आप जानते हैं कि जब शेर या बाघ शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटता है, अपने को समेटता है और उसके बाद वो कूद के जो उसका प्रतिद्वंदी है उसको दबोच लेता है। यह है राजनीतिक कुशलता, यह है शेर से और बाघ से सीखने की बात। आपको पता ही होगा कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी और जर्मनी की सेवाएं चारों तरफ बढ़ती चली जा रही थी, रूस के अंदर भी बढ़ती चली गई। अच्छा, अगर रूस के अंदर बढ़ती और रूस की सेना उनसे मुकाबला करने का प्रयास करती, उस समय जर्मनी की सेना बड़ी सशक्त थी, युद्ध कौशल भी था उनके पास और उनके पास अस्त्र शस्त्र भी बेहतर थे, तो वो रूस को रौंद सकते थे। लेकिन रूस ने उस समय एक रणनीति बनाई, एक कुशल रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि रूस की ये जर्मनी की सेनाओं के लिए रास्ता छोड़ते चलो। रूस के लोगों ने और एक तो रास्ता छोड़ते चलो और उसके साथ अपनी फसलें जलाते हुए विड्रॉ कर लो, रिट्रीट कर लो। रिट्रीट ऑल्सो इज ए वेरी ग्रेट पॉलिसी इन वारफेयर। तो रूस को लोगों ने यही किया, रूस की सेनाओं ने भी यही किया, वो पीछे हटने लगे। रूस जो जर्मनी की सेनाएं थी उनको आगे बढ़ने दिया। जर्मनी की सेनाओं को लगा कि ये तो बड़ी मूर्खता है, ये तो बड़ी कमजोर सेना है, ये तो हमसे लड़ ही नहीं सकती। और जर्मनी की सेनाएं बढ़ती चली गई और ऐसा बढ़ी कि वो बिल्कुल थकान से चूर हो गई, क्योंकि उन्हें रास्ता खुला मिल रहा था। कहीं कोई पड़ाव करने की या कहीं युद्ध करने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं हुई। अच्छा, ये एक प्रकार से रूस की रणनीतिक चाल थी, एक कूटनैतिक चाल थी। जब मौसम ठंडा होना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो वहां बर्फ जम गई, चारों तरफ बर्फ जम गई, जो कि रूस की सेनाओं की और रूस के जनता को पता था। अच्छा, जर्मनी की सेना वहां तक पहुंच गई थी जहां पे बर्फ जमी थी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती थी। मतलब उस जमाने में तो सोचिए बर्फ बहुत ही ज्यादा होती थी, आज तो तब भी थोड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और थोड़े बर्फ की कमी हो गई है। ये बात कर रहा हूं मैं गृह युद्ध, ये विश्व युद्ध की। अब जर्मनी की सेनाओं को उस शीत झोंके से और बर्फ के बिल्कुल तूफान आ रहे थे, तो जर्मनी की सेनाओं को लगा कि अब इसको कैसे झेला जाए, बर्फ, इतने तूफान। अच्छा, दूसरा, क्योंकि रूस के लोगों ने अपनी सारी फसलों को जला दिया था। अब फसल जब जल गई तो अब जर्मनी की सेना इतना तो था नहीं कि इतना सारा खाद्य भंडार लेके आती अपने देश से कि उनको यहां पे महीनों खाने का इंतजाम न करना पड़ता। उन्हें खाने का इंतजाम करना था। उन्होंने सोचा था कि लोकल जगहों को जीतेंगे, लोकल क्षेत्रों को जीतेंगे, वहां पे सब कुछ उपलब्ध होगा, लोग उपलब्ध होंगे, उनको गुलाम बनाएंगे, उनके यहाँ खाना खाएंगे आराम से या उनसे खाद्य पदार्थ लेंगे और खुद बना के खाएंगे। अब क्योंकि न तो वहां जनता थी रूस की और न वहां खाने की कोई सामग्री थी और न वहां फसलें थी, अब जर्मनी की सेनाएं फंस गई।
उनमें बिल्कुल बदहवासी फैल गई कि एक तो इतनी ठंड जिसको झेला नहीं जा रहा, और उसके बाद खाने को कुछ नहीं, और ऊपर से थकान, क्योंकि लगातार चलते जा रहे थे, तो उनका बिल्कुल होश उड़ गया। और उस समय रूस की सेनाओं ने जो करना था वो कर दिया। ये होती है रणनीतिक कुशलता और कुटिलता, और जिसकी आवश्यकता युद्ध क्षेत्र में होती है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। अब यही एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर। और इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर वो पार्टी कर सकती है जिसके गृह मंत्री को या जिसके एक बड़े नेता को कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य है और आधुनिक चाणक्य है। उस पार्टी ने इतनी बड़ी गलती कर दी। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि शैलजा जी जो हैं वो बीजेपी में आने वाली हैं, कांग्रेस छोड़ने वाली हैं, कांग्रेस में नाराज चल रही हैं, हुड्डा जी से उनकी मिलान नहीं हो रहा है और वो अब बीजेपी में आ जाएंगे। अब ये बात जो है गोदी मीडिया ने और उनके मित्र मंडली ने पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दिया कि शैलजा भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं। अच्छा, कांग्रेस ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, शैलजा ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। तो अच्छे से बताया ना, शेर जो है वो पैर दबा के बैठ जाता है और जब मौका मिलता है तब वार करता है। 4-5 दिन ये जब पूरी चीज हिंदुस्तान के अंदर फैल गई और ये गोदी मीडिया चलाने लगा कि शैलजा आने वाली हैं और कांग्रेस की बिल्कुल हार हो जाएगी और एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि शैलजा एक बहुत सम्मानित और एक वरिष्ठ और एक अच्छी नेता है और एक समाज से आती है जिस समाज का वोट बहुत ज्यादा है हरियाणा के अंदर। अच्छा, शैलजा ने बिल्कुल तुरप का पत्ता चला, कांग्रेस ने तुरप का पत्ता चला। उन्होंने शैलजा से कह रखा था, कुमारी शैलजा से, डॉक्टर शैलजा से, कि मौके पे वार करना है, अभी कुछ नहीं बोलना है, इनको करने दो जो ये मूर्खता कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो मूर्खता कर दी। फिर बाद में बहन शैलजा ने, कुमारी शैलजा ने, डॉक्टर शैलजा ने खुलेआम एक टीवी शो में और गोदी मीडिया के टीवी शो में यह अनाउंस किया कि कुछ हो जाए मैं तो जीऊंगी कांग्रेस में और मरूंगी कांग्रेस में। और मतभेद होते हैं, परिवार में मतभेद होते हैं, जितने मतभेद हरियाणा कांग्रेस के अंदर है उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये मतभेद तो होते हैं, लड़ाई होती है, वाक युद्ध होता है, उसके बाद समझौता हो जाता है। अब ये शैलजा का जो वार था, प्रतिवार था, इससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सख्ते में आ गई। भारतीय जनता पार्टी की जो गोदी भक्त थे और गोदी मीडिया थे वो सख्ते में आ गई। अब इस खबर को चलाएं या ना चलाएं, चलाएं तो मुश्किल, न चलाएं तो मुश्किल, क्योंकि अब लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कि भाई आप तो कह रहे थे और बड़े विश्वसनीय सूत्रों से, बड़े दृढ़ता से कह रहे थे कि कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी में आ रही, ये क्या हुआ? उन्होंने तो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो स्टेटमेंट किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। डॉक्टर शैलजा ने कहा कि जैसे मेरे पिता की जब मृत्यु हुई तो वो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर उनका शव गया था, उसी प्रकार से मेरा शव जाएगा। अब सोचिए कितना इमोशनल अपील, पूरे हिंदुस्तान को झंझकोर के रख दिया उसने। तो जो एक गलती की थी, खट्टर साहब ने बहुत बड़ी ब्लंडर किया था, उसका ऐसे समय पे एडवांटेज लिया कांग्रेस ने जिस समय एडवांटेज लेना था, तुरुप का पत्ता उन्होंने चल दिया। अब दूसरी बात, शैलजा जी ने कहा कि मैं 26 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू करूंगी। 26 तारीख को जो चुनाव प्रचार वो शुरू करने वाली हैं, वो असंध में, हरियाणा के अंदर असंध एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेजिस्लेटिव उसमें वो चुनाव प्रचार करेंगी। अच्छा, अकेले नहीं करेंगी। अब सोचिए, जो दुष्प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि क्योंकि हुड्डा जी, क्योंकि वो जाट हैं, क्योंकि जाट 22.5% हैं, और क्योंकि कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं, उनके भी वोट 22.5% हैं, दोनों बड़े सब्सटेंशियल वोट हैं और इसका एडवांटेज हम लेंगे। अब असंध में जहां पे शमशेर सिंह गोगी
कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी विधायक थे, वो शैलजा कैंप से आते हैं, वो कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, वो हुड्डा कैंप से नहीं आते, वो कुमारी शैलजा कैंप से आते हैं। अच्छा, इस मीटिंग में जो असंध की मीटिंग होगी, इसके अंदर राहुल गांधी भी आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आएंगे, कुमारी शैलजा भी आएंगी, ये रणदीप सुरजेवाला भी आएंगे। इसका मतलब यह है कि जो बता रही थी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा गुटबंदी है, वो सारे के सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके प्रचार करेंगे जो कि डॉक्टर शैलजा समर्थक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो सारा जो दुष्प्रचार था भारतीय जनता पार्टी का, वो धराशायी हो गया। कि एक तो कांग्रेस ने 26 तारीख को, जब दे हिट व्हेन द आयरन वाज हॉट, कि कोई गठबंधन नहीं, हम लोग साथ कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस के लिए जिएंगे मरेंगे। अब वो सुरजेवाला साहब भी उसको हैं जिसके लिए प्रचार किया जा रहा था कि उनके बेटे ने कह दिया पहली बार विधायक बनूंगा तो मैं मंत्री बनूंगा। कुमारी शैलजा ने भी कहा हाँ ठीक है, सबकी इच्छा होती है चीफ मिनिस्टर बनने की, बड़ा पद लेने की, लेकिन पार्टी निर्णय लेगी। हुड्डा जी ने भी कह दिया कि लोगों ने कहा कि साहब हुड्डा जी आपके गुट के लोगों को ज्यादा टिकट मिले। यही प्रश्न शैलजा जी से पूछा गया, केवल भड़काने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। शैलजा जी ने भी कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि भाई हम लोग अपना नाम देते हैं, अपने कैंडिडेट्स का नाम देते हैं, और उसके बाद जो हाईकमान है, जो सेंट्रल हमारा बोर्ड है, वो एक तो सर्वे कराता है फील्ड एरिया में, पता चलाता है किसकी पॉपुलैरिटी है, कौन जीत सकता है, और उसके बाद जब मीटिंग होती है तो मैं भी रहता हूं, हुड्डा जी ने कहा, कुमारी शैलजा भी रहती हैं, रणदीप भी रहते हैं, और बाकी बावरिया साहब जो ऑब्जर्वर हैं, और बाकी सब वरिष्ठ नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब रहते हैं, सब अपना पक्ष रखते हैं, सर्वे रिपोर्ट सामने होती है, उसके बाद निर्णय होता है। अब मेरा आदमी है या किसका आदमी है इसका, अच्छा यही बात डॉक्टर शैलजा ने कही। तो इसका मतलब यह है, ये तो देखिए लॉजिकल है, किसी भी पार्टी के लिए लॉजिकल है। अगर फील्ड सर्वे हो गया और सारे हाईकमान, तो दबाव वाला तो मुद्दा आया ही नहीं इसमें। भाई दबाव का मुद्दा तो तब आता है जब कहा जाता है कि 50 सीटें आप बताइए, 40 सीटें आप बताइए। भाई जब एक सर्वे हुआ, पता चला कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, और सबकी राय ली गई, उसके बाद हाईकमान ने बैठ के और ऑब्जर्वर ने बैठ के सबने मिल के निर्णय लिया, तो ये तो एक लोकतांत्रिक ढंग है। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग क्या हो सकता है। ये भी एक तुरप का पत्ता हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ी मच गई, क्योंकि जो खट्टर साहब ने गलती की थी, वो तो ऐसा लगा कि जैसे अमित शाह ने उनसे कहा होगा कि ये गलती करो। अब अमित शाह ने और मोदी जी ने अपने को डिस्टेंस करना शुरू किया खट्टर साहब से। अब एक अखबारों में और गोदी मीडिया से ये खबरें फैलाई गई, खट्टर साहब को आइसोलेट करो, खट्टर साहब की गलती का दोष हमारा नहीं है। भैया वो तो खट्टर साहब की गलती थी। और ये लिखना शुरू कर दिया दैनिक जागरण वगैरह ने कि पार्टी इज डिवाइडेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट मिस्टर खट्टर मेड। जबकि वास्तविकता ये, अगर ये बात कहनी होती तो पहले कहते। जब डॉक्टर शैलजा ने मना कर दिया और कह दिया मैं कांग्रेस के साथ रहूंगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि आपकी जो एक मूर्खता थी उसका एडवांटेज कांग्रेस ने ले लिया। देखिए एक और चीज मैं निवेदन करता हूं, हम लोग शेयर मार्केट के अंदर एक शब्द का, एक टर्म का यूज करते हैं, वो होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप कोई भी स्टेटमेंट, हम लोग शेयर मार्केट में इसलिए करते हैं कि भाई अगर मार्केट एक लेवल पे है तो इस बार का कितनी संभावना है कि वो 10% बढ़ेगा, और कितनी संभावना है कि वो 20% गिरेगा या 10% गिरेगा। तो जब आपको लगता है कि मार्केट पीक के आसपास चला गया है, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट बढ़ेगा, संभावना है बढ़ेगा 5% और इसकी संभावना है कि 30% गिरेगा। तो whenever you are taking a decision, you should always think as to what are the risks when you are entering a particular stock at a particular time and what is the reward expected. जब ये खट्टर साहब ने कहा, या उनको लोगों ने राय दी, या भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाया और उसको बढ़ा चढ़ा के बताया, तो उन्होंने क्या ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर शैलजा को जिस प्रकार से वो प्रचारित कर रहे हैं कि वो रुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने वाली हैं, इसका रिस्क कितना है और इसका रिवार्ड कितना है। और ये बात करने से पहले, ये बात प्रचारित करने से पहले, गोदी मीडिया से कहने से पहले, अगर आपने कोई, आपके पास ठोस आधार नहीं था, अगर आपको नहीं पता था
कि डॉक्टर शैलजा एक खांटी कांग्रेसी है और वो कांग्रेस छोड़ ही नहीं सकती चाहे कुछ हो जाए। तो अगर ये आपने एक रिस्क ली जिसका रिवार्ड आपको पता था कि 10% चांस है और 90% चांस है कि ये नहीं होने वाला है, अगर आपको ये नहीं पता था तो आप मूर्ख हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, फिर तो राजनीति आपको नहीं आती। अगर मैं ये आपके डिबेट में कह दूं कि अमित शाह कांग्रेस पे आने वाले हैं या खड़गे साहब जो है वो बीजेपी में जाने वाले हैं, तो लोग कहेंगे आप मूर्ख हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। तो उसी तरह की बात थी जहां डॉक्टर शैलजा को ये कहना कि वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी, एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका एक तुरुप का पत्ता चलकर कांग्रेस ने एप्रोप्रिएट टाइम पे उस पर स्ट्राइक किया और हरियाणा की पूरी हवा बदल गई। और ये हवा बदलेगी जब 26 तारीख को मीटिंग होगी असंध के अंदर, जहां पे राहुल गांधी भी होंगे, खड़गे साहब, ये खड़गे साहब का तो मुझे नहीं पता, हुड्डा साहब होंगे, सुरजेवाला होंगे और डॉक्टर शैलजा होंगी, और पूरे मैसेज ये चला जाएगा कि पूरे हरियाणा के जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी में स्थिति हो नहीं रही, रामविलास शर्मा को आपने टिकट नहीं दिया, बड़े कद्दावर नेता थे, तो उनकी भी एक समस्या क्रिएट हो गई। बाकी भारतीय जनता पार्टी में विरोध जो है बहुत ज्यादा है। उधर वो राम इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अनिल विज लगातार कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हाईकमान कह रहा है कि नहीं ये सैनी साहब बनेंगे, इसके बावजूद वो लोग कहे चले जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी जीवन में कोई निर्णय लें तो ये सोचें कि जो आप बोल रहे हैं इसका रिवार्ड होना कितना एक्सपेक्टेड है और रिस्क होना कितना एक्सपेक्टेड है। जब आपको लगे कि रिवार्ड बहुत ज्यादा है, रिस्क कम है, तो निर्णय उस पक्ष में लीजिए, वरना वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टाइम। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।